सभी बच्चों को अध्यापिका की तरफ से नमस्ते। कक्षा चौथी की पुस्तक भाषा माधुरी का हल हमने पाठ पहला फैलती चप्पलें तो हमने रीडिंग की थी बहुत अच्छे से। आशा करती हूँ सभी बच्चों को बहुत मज़ा आया होगा इस पाठ को पढ़ के और सुपंदी की दिमाग की नई नई चुलबुली हरकतें करते हुए देख करके और सुन करके। तो उसी के साथ आज हम अपनी कक्षा कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको कल दिया था कि आपको मुश्किल शब्दों को रेखांकित करना है और उन्हें अच्छे से हमने बोल कर देखना है। तो आज हम करेंगे रेखांकित किए हुए शब्दों को श्रुतलेख के द्वारा अपनी पुस्तक पर, जो आपकी उत्तर पुस्तिका है, फेयर नोटबुक है, उस पर लिखना है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, पेंसिल को यूज़ करना है। पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए अच्छी लिखावट में हम अपने कार्य को करेंगे। तो पाठ पहला फैलती चप्पलें और श्रुतलेख। तो हम श्रुतलेख का एक पेज अपनी फेयर नोटबुक पर करेंगे। पहला है प्लास्टिक। तो हमें बोलते हुए मौखिक रूप से हमें लिखित कार्य को करना है। पहला शब्द है प्लास्टिक, तो हम लिखेंगे इसको बोल करके अपनी फेयर नोटबुक पर। नंबर 2 चप्पलों, चप्पलों। नंबर 3 जोड़ी। नंबर 4 चाहिए। नंबर 5 खरीद। फॉर्मेशन का ध्यान रखना है, राइटिंग का ध्यान रखना है। मैम इसीलिए आपको ये कार्य भेज रहे हैं लिख करके कि आप भी ऐसी ही हैंडराइटिंग के साथ फॉर्मेशन को बना सकें। नंबर 6 पटरियों। नंबर 7 चीज़ें। नंबर 8 गायब। नंबर 9 सत्यानाश। नंबर 10 जाएगी। नंबर 11 बदलवाकर। नेक्स्ट किधर। की आवाज़ है, फिर धर। मात्राओं का ध्यान रखना है और मौखिक रूप से बोलते हुए, उच्चारण करते हुए अपने शब्दों को अपनी फेयर नोटबुक पर लिखना है। लीजिए, दुकान और लास्ट है हमारा बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे पास हमारी पुस्तक पर एक शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ है गायब। तो हम इसको अपनी फेयर नोटबुक पर लिखेंगे, गायब, खो जाना। गायब का क्या अर्थ होता है? खो जाना। तो हम जैसे ये देख रहे हैं लिखा हुआ नीचे शब्दार्थ गायब, खो जाना। तो इसको भी हम अपनी फेयर नोटबुक पर लिखेंगे। इसी के साथ हमारे पास है, आज हम पुस्तक अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 4 सभी बच्चे ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 4। सबसे पहले ज़रा सोचिए, ज़रा। अब हम ध्यान से देखेंगे, ज नहीं है, ज बोलकर देखेंगे। ज के पैर में बिंदु लगा हुआ है तो वो क्या बन गया? ज। नीचे दी गई चीज़ों में से जो चीज़ें गर्म होने पर अपना आकार बदल सकती हैं उन पर सही का निशान लगाइए। कि हमें इन्होंने तालिका क ख ग घ ड़ च दिया गया है, हमने उनमें से पढ़ करके हमें ये बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो गर्म होने पर अपना आकार जो है वो बदल लेती हैं। जैसे पहला है मक्खन। मक्खन पर आप सही का निशान लगाएंगे। जब हम मक्खन को गैस पर या चूल्हे पर करते हैं तो वो पिघल जाता है। उसके बाद है आइसक्रीम। आइसक्रीम भी पिघल जाती है, तो आप इस पर भी टिक लगाएंगे। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट है दुकान। शब्द में एक शब्द छिपा है, कान। बताइए इनमें कौन से शब्द छिपे हैं। हम ध्यान से समझेंगे इसको कि दुकान शब्द है हमारे पास, तो इसमें से नया शब्द क्या आ गया? पीछे की तरफ देखेंगे, ककवा का न, कान बनकर आया ना नया शब्द। तो ऐसे ही हमें बताया गया कि कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, गायब, छिपकली, गिलहरी, निहारना और सबक। तो आपको बताना है इनमें से क्या कौन सा जो है वो नया शब्द निकल रहा है।
जैसा कि आपके पास दुकान शब्द में एक शब्द छिपा है, कान। जैसा हमारे पास शब्द है दुकान, तो दुकान में कौन सा शब्द छिपा हुआ है? कान। तो बताइए इनमें से शब्द छिपे हैं, जैसा कि आपको दे दिया गायब, छिपकली, गिलहरी, निहारना, सबक। अब आप देखेंगे मैम ने आपको नीचे रेखांकित करके दिया है शब्द को कि इसमें से एक नया शब्द कौन सा मिल रहा है। तो गायब में से मैंने गाय को रेखांकित किया है, तो नया शब्द क्या निकल रहा है हमारे पास? गाय। अब है छिपकली, तो नया शब्द क्या है? कली। गिलहरी तो हरी, निहारना हार और सबक सब। तो हमारे पास ये नए शब्द निकले हैं। इन शब्दों से हमें क्या पता चला कि एक शब्द में से हमें एक नया शब्द मिला है, तो हमने उसको नीचे लिख दिया है। नंबर 2 एक्सरसाइज पेज नंबर 5, शब्द लड़ी बनाइए। हमारे पास एक लड़ी दी गई है। सबसे पहले हमें अनार दिया गया है, रस्सी दी गई है और अब हमने एक लड़ी बनानी है। लय में लेके जा रहे हैं रस्सी, रस्सी के बाद सीता, तार, रमा, मारना, नाक और कार। तो आप अपनी पुस्तक पर लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। पहले हम जानेंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा है नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे कि व्यक्ति, कोई चीज, कोई स्थान और कोई जानवर। जैसे व्यक्ति, जैसे आपका नेम हो गया, पापा का नेम, मम्मी का नेम, तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा वाले शब्द। तो हमने क्या करना है? प्लास्टिक, अच्छा, दादी, पटरी, नहीं। हमें ये संज्ञा शब्द बताने हैं, इनमें से कौन सा है और उस पर घेरा लगाना है। तो पहला है प्लास्टिक, तो हम इस पर घेरा लगाएंगे। दादी और पटरी, ये हमारे पास क्या है? संज्ञा वाले शब्द। तो आप अपनी पुस्तक पर घेरा लगा लेंगे और हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पेज नंबर 5 आपका कंप्लीट है। तो आज का आपका गृह कार्य रहेगा, आपको श्रुतलेख करने हैं, शब्दार्थ करने हैं। एक ही शब्दार्थ है आपका गायब, खो जाना, और इसके साथ आपको पुस्तक अभ्यास दिया गया है। आप पुस्तक अभ्यास को पेंसिल के साथ अच्छी लिखावट में इस कार्य को करेंगे। धन्यवाद।